तो यार ये जो मानो है, इस मानो का नाम है द ड्रैगन एम्परर, जो कि बड़ी कमाल की मानो है। इस मानो के स्टार्टिंग में एक मोटा भद्दा लड़का जा रहा होता है। वो कहता है कि यार सच में मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, मुझे जल्द से जल्द वापस करनी होगी यार, मुझे वापस जाना होगा, मुझे वापस जाके अपना होमवर्क करना होगा, अन्यथा टीचर मुझे बड़ी बुरी से कल डांटेगा। तभी अचानक से एक ट्रक बड़ी स्पीड में आता है और उसे वहाँ पे कुचल के चला जाता है। उसका वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक में जो आदमी होता है, मतलब कि बगल में एक कार होती है, उसमें एक आदमी होता है। वो कहता है कि चलो यंग मास्टर लिन को ज़रा नोटिफाई कर देता हूँ, मिशन पूरा हो चुका है, वो मेरे अकाउंट में $1 मिलियन ट्रांसफर कर दे। मुझे नहीं पता यंग मास्टर लिन, जो कि लिन फैमिली से हैं, वो इतना ज़्यादा पैसा इस कचरे के ऊपर क्यों खर्च करें। खैर चलो छोड़ो यार, हम देखते हैं। तभी उसके साथ कुछ होता है, उस लड़की के अंदर कोई और आता है। वो कहता है कि वेट, क्या मैं ट्रिबुलेशन को अवॉइड कर गया, ये दुख रहा है, आउच, ये क्या हो रहा है, ये कौन सी जगह है, एक मिनट, ये बॉडी। तभी हम देते हैं उसे मेमोरी याद है, जहाँ पे एक लड़की उसे कहती है कि सिर्फ 30 मार्क्स लिन यून, लगता है तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारा दिमाग भी बस मोटा होता जा रहा है। उसे बहुत सारे लोग बुली करते हैं कि तुम्हें नहीं पता कैसे खाते हैं, अरे तू तो सुअर की औलाद है, तुझे खाना आना चाहिए। उसे डेली बुली किया जाता है कि साले तेरी औकात भी है हमारे कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की शेनशन को डेट करने की भी, हमें मारो इस साले को, जरा शक्ल देखिए अपने आईने में। वो कहता है कि ये जिसकी भी शरीर की बॉडी है, आखिरकार इसके पास मेरा नाम जैसा है, पर लेकिन ये कैसे, इसकी जिंदगी इतनी बेकार कैसे है। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम है लिन यून, मैं एक कल्टीवेटर हूँ मार्शल आर्ट वर्ल्ड का, जो कि अपने कल्टीवेशन के एकदम पीक लेवल पे पहुंच चुका था। तो मेरा एक काम रहा था कि मुझे ट्रिबुलेशन को पार करना था, पर लेकिन लगता है मैं उसे अवॉइड नहीं कर पाया। एंड देन मेरी कॉन्शियसनेस इस दुनिया में, इस बॉडी के अंदर आ गई। ये जो शरीर है, मुझे अपना क्यूआई का इस्तेमाल करके इसे बचाना होगा। वो अपनी क्यूआई का इस्तेमाल करके अपने आप को हील तो करने लगता है कि बस वेट ए मिनट बच्चे, मुझे जरा चेक करने दो। ओह नो, इस बच्चे की तो मेरिडियन सी टूटी हुई है। एक मिनट, ये टूटी हुई है, यानी कि इसको तोड़ा गया था। ये बच्चा 20 साल से उम्र से ज़्यादा नहीं जी सकता, यानी कि इसकी सच्चे यंग एज में इतने सारे दुश्मन, कोई बड़ा ही पार्टी होगी। पर उससे भी ज़्यादा अब ये बॉडी मेरी है और मैं यहाँ पे एक पावरफुल कल्टीवेटर रह चुका हूँ अपने टाइम में। मेरा कोई दुश्मन नहीं था उस समय, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबको मार के रखा था। तो इस दुनिया में भी मेरा कोई नहीं रहेगा, टेंशन मतलब बच्चे, मैं तेरी इस चीज़ मौत का बदला लूंगा। 10 मिनट हो जाते हैं, 1 घंटा हो जाता है, पर लेकिन वो क्यूआई को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। ये देखिए, वो कहता है कि ये कैसी जगह है, यहाँ पे आखिरकार कोई स्पिरिचुअल पावर क्यों नहीं है, इतनी मिजरेबल, इतनी गिरी हुई। मुझे मत बताना तुमने किसी मुझे ऐसे यूजलेस आदमी की बॉडी में डाल दिया, किसी ऐसे यूजलेस दुनिया में जहाँ पे स्पिरिचुअल पावर का नामो निशान नहीं है। हाय, मैं क्या करूं, इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो क्या सकती है। लगता है मुझे फिर से कल्टीवेशन को स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जगह क्या है, और जो भी वो बंदे हैं जो कि मुझसे बंदे से पंगा ले रहे हैं, वो भी पक्का बहुत पावरफुल होंगे। मुझे उनसे भी पंगा लेना है, मुझे पावरफुल बनना है, अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना है। पर लेकिन ये सब कुछ हुआ है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे अब आगे बढ़ना होगा। वो आगे जाने लगता है किसी लेक के पास। वो कहता है यार ये बॉडी बड़ी मेली हो चुकी है, इसे ज़रा धोना पड़ेगा, ये पानी इसके अंदर ही नहा लेता हूँ। वो अपने कपड़े उतारता है। वो कहता है ये पानी जो है ये थोड़ा क्लीन है, समय है अपनी बॉडी को साफ करने का। वो मोटा होता तो वहाँ पे नहाने लगता है। वो कहता हाँ बढ़िया है वैसे तो। ये कैसी आवाज़ है। बगल में वहाँ पे एक कार उतरती है, तो उस कार के अंदर से एक लड़की निकलती है। वो तो सच ए ब्यूटीफुल गर्ल। तभी वो वहाँ वॉमिटिंग करने लगती है। तभी हम देखते हैं उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी के अंदर गिरने लगती है। वो वहाँ मदद के लिए चिल्ला रही होती है। तभी हमारा मेकेट आता है, उसे बचाता है। पर तभी वो हमारा मेकेट के शरीर को देखती है। वो कहते हैं यू परवर्ट, मुझे छोड़ो। वो कहता है कि मुझे इसे शांत करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो वो पलक झपकती उसके पीछे रहता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसका मुंह बंद करता है। और मिस देखिए, मैं यहाँ पे कोई परवट नहीं हूँ, मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे। मैं तो यहाँ नहा रहा था इस रिवर के अंदर, पता नहीं अचानक से आप कहाँ से आ गई। बोले ये पोजीशन बढ़िया नहीं है मेरे ख्याल से, अब पर मैं करता भी क्या। बोलते कि प्लीज देखिए हम बैठ के बात करते हैं, मैं आपको बचाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है अब जरा बोलिए। वो कहते हैं मुझे सबसे पहले जरा जमीन के ऊपर छोड़ दो। मुझे ठीक है क्यों नहीं। तो वो उसे उठाता है। वो कहते क्या कर क्या रहे हो। वो कहता आपको ज़मीन के ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, वैसे भी आपने जो जूते पहने के हैं, मुझे लगता है कि उसके थ्रू आप स्विमिंग भी कर सकती हैं क्या। वो कहती ठीक है, और उसे लेके जाता है। वो कहते हैं कि यहाँ पैंट्स। वो कहते क्या तुम नहीं आ रहे। वो कहता है एक आदमी और औरत इस समय, ये बड़ा अजीब होगा यदि कोई देख लेगा तो। और मुझे भी डर है। रही बात करूँ कपड़ों की, तो वहाँ बगल में थोड़े कपड़े पड़े हैं, ठीक है आप उनको पहन के लीजिए। बस पैंट है ना, वो पैंट वहाँ छोड़ दीजिए और शर्ट वहाँ छोड़ दीजिए, बाकी आप पहन के जा सकती हैं। वो वहाँ पे उसका कोट पहनती है। वो ये तो वहाँ क्या आखिरकार। वो कहता है कि ये छोटा सा ठंडा पानी और ये मतलब की ठंडी हवाएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं मर्द हूँ, वो भी एक मोटा मर्द, तो मुझे कोल्ड होना ये मतलब कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो कहते कि मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि कभी भी कोई किसी की जान बचाता है, जो कर्म करने वाला होता है ना, वो कभी भी अपना नाम नहीं बताता है, समझे। मैंने बस तुम पे एक एहसान किया है, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, समझे। मिस आपके लिए यही बढ़िया रहेगा कि आप यहाँ से चली जाइए, क्योंकि आप ठंडे पानी में हुई हैं, आपको सर्दी लग जाएगी। मुझे ठीक है। और जाते समय वो कहती है कि मेरा नाम मिस नहीं है, मेरा नाम है लिंग मोंग हैंग। वो कहता है लिंग मोंग हैंग, सच ए नाइस नेम। आगे जाने लगता है। वो कहता है बेटी ये फ्रेगमेंट कैसी है। ओह माय गॉड, मैंने एक
सबसे कमाल की जड़ी बूटी ढूंढ ली, ये तो 7 ग्रास है। एक स्पिरिचुअल ग्रास है जो कि स्पिरिचुअल एसेंस को अपने अंदर सन से एब्जॉर्ब करता है। सच में कमाल का है। एक बार यदि ये पूरी तरह से ग्रो हो जाए तो इसको रिफाइन किया जाता है एक पिल बनाने के लिए। ये सच में गॉर्जियस से 7 ग्रास है। आफ्टर मेच्योर हो जाएगा जब ये 7 दिन बाद, तो करंटली अभी ये किसी काम का नहीं है, पर लेकिन थोड़ा बहुत इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है। जैसे ये काम करेगा मेरे ख्याल से ये काम मेरा आ जाएगा। इस ग्लास के अंदर से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी, वो स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करता है। वो तो थैंक गॉड मेरा टैलेंट अभी भी है कि मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को ले सकता हूँ, यानी कि पूरी तरह से डिसिपेयर नहीं हुई है। और वो वहाँ पे अपने आप को कल्टीवेट करने लगता है अपनी पावर को। तभी हम देते हैं वो अपने आप को उछल के देखता है कि हाँ ये बॉडी इतनी भी बुरी नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी फॉर्म में आ चुकी है। इसे मैं जब तक ये म्यूटेट नहीं हो जाता तब तक देते हैं। 2 महीने बाद मैं आऊँगा इसके ऊपर। उसके बाद मैं अपना फर्स्ट QI रिफाइनिंग लेवल को शुरू करूँगा एंड देन मेरी कल्टीवेशन शुरू हो जाएगी। सिर्फ यही वो ग्रास है जो कि मेरी टूटे हुए मेरिडियंस को ठीक कर सकता है। फिर वो लोग जो हमेशा इसका मजाक उड़ाते हैं, वो लोग जो इस बंदे को हमेशा हार्म करते हैं, इसे मारने का कोशिश करते हैं, देखता हूँ कि कौन इसे हाथ लगाता है। फिर वो जाने लगता है। वो कहता है जितनी मेरी मेमोरी है ये शायद तक वो मेन गेट है जहाँ से अंदर जा सकता है, और मेन गेट बंद हो चुका है, तो मुझे दीवार चढ़ के ही जाना पड़ेगा। मुझे याद है जब पहले दीवार चढ़ के जाता था ये मोटा, तो ये अटक जाता था, फैंसी लगाई हुई थी। पर लेकिन कितना बड़ा गार्बेज है, पर लेकिन अब मैं करूँगा। और हम मीट उछल के सीधा वहाँ जाता है कि ये तो बड़ा आसान था, मैं अमेजिंग हूँ। वो कहता है कि जहाँ तक शायद तक हाँ रूम नंबर 305 ये रहा। लोग है होए दरवाज़ा खोलो। वो कहता है कि शायद तक दरवाज़ा खोलना चाहिए मुझे। तभी कोई कहता है कि यहीं रुक जाओ। ओए तूने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की ना तो याद रखना तुझे बड़ी बुरी तरीके से पीटूंगा, जैसे कि मैंने इस लिन यू को पीटता था। और ये इसका नाम था लीडर वाई। वो कहता सही कहा, तुझे लिन यू की बहुत ज्यादा ही चिंता हो रही है। साला वो बस सेल्फ स्टडी करने गया था, पर लेकिन उसका क्रश है हमारी काओ शेन पे, हमारी गॉडेसेस के ऊपर, तो इसलिए वो इतना ज्यादा लेट हुआ था। उसकी गलती है खुद की। मतलब उसको उसकी औकात पता होनी चाहिए, समझे। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को डेट करने के बारे में सोचा है, शक्ल कभी देखी उसके आईने में। वो कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गॉडेसेस के ऊपर अपनी आंख डालने की। उसे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। वो चिल्ला रहा होता है कि खोल। वो कहता कौन है साले जो कि इतनी रात को आके का ये दरवाजा पीट रहा है, कौन है कौन है। वो कहता अब तो आवाज़ आनी भी बंद होगी। तब यामामीड दरवाज़ा तोड़ता है। वो कहता है कि सालों सच बताओ किसने आखिरकार दरवाज़ा बंद किया था। वो कहता है कि लिन्यू तुम आखिरकार इतना लेट क्यों आए। वो कहता मैं ठीक था, बस थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा था एंड देन रिवर के अंदर थोड़ा नहा रहा था, इसलिए ही रिवर में नहा रहे थे। तब अपने आप को मारने की कोशिश करी थे आफ्टर रिजेक्टिंग। तब बकवास करना बंद करो, समझे। मुझे बताओ क्या क्या किसने दरवाजा बंद किया था। वो कहता इतनी औकात है, हाँ मैंने किया था, तू क्या करेगा। तभी हमारा मीटर उसे गले से पकड़ता है और उसे एकदम पीट के रख देता है कि ये ले ये ले। वो कहता है तो अब बोल करेगा कुछ। वो कहता साले देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो। वो दली मुझे संभल के। वो कहता मोटे तेरी इतनी औकात। तभी हम देते हैं हमारा मीटर को बॉडी पे, जब वो मारता है तो उसे कुछ नहीं होता। वो कहता मेरा हाथ दुखा। वो कहता थैंक यू फॉर मसाज माई पीठ। देन लगता है कि अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। वो कहता है नहीं ये वो नहीं है जो कि जिसे हम पहले पीटते थे। हमारा मीटर उसके दांत तोड़ देता है। तभी वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने लगती है कि यार कल एग्जाम है, पता नहीं ये लोग आखिरकार कर क्या रहे हैं। ओए तुम लोग कर क्या रहे हो। ओए तुम लोग बस करो, लिन यू को बुली करना। तुम लोग आगे बुली करना चाहते हो तो सुबह कर लेना। वो कहता है गाइस मेरी मदद करो, ये हमें पीट रहा है, मैं इस बीस्ट को टेम करना होगा। वो कहता है तो तुम लोग भी वो बुली हो जो कि मुझे पीट रहे थे 2 साल से, क्यों है ना। जब ये इसने दरवाजा लॉक कर रखा था मैं चिल्ला रहा था, तुम लोग भी मेरे पे चिल्ला रहे थे कि कौन है, कि लगता है कि तुम्हारा भी असर फोड़ने की बारी आ गई। तो बताओ पहले कौन आना चाहेगा। मतलब कि वाइट यांग लिंग यू तुम सही कह रहे हो। हाँ हमारा इससे कुछ, हमने तो कुछ भी नहीं दिखा। कल मेरा एग्जाम है, मैं चला सोने के लिए। वो तो हाँ मुझे भी कुछ काम है। वो लोग चले जाते हैं। वो द ब्रांच ऑफ इडियट्स। हाँ तो हम कहाँ थे। तू साला। वो कहता ब्रदर प्लीज माफ कर दो, जो हुआ उसे भूल जाते हैं, हम आपस में रूममेट हैं। वो कहता भूल जाते हैं, मैंने तब तो तुझे मारा भी कहाँ है इस समय, मुझे पता तेरी क्या गलती है। वो कहता मैं जानता हूँ, प्लीज लॉर्ड फॉरगिव मी। एक ग्रेट आदमी हो, आपका दिल साफ है। वो तो सही कहा, एक ग्रेट आदमी का दिल साफ होता है, पर मैं ग्रेट नहीं हूँ, मैं ग्रेटेस्ट हूँ और मेरा दिल कभी साफ नहीं हो सकता। और अब मैं तुम सबको एक बात बता दूं, इस छत के नीचे जो मेरे साथ रहता है ना, उसे मेरे साथ मिसअप नहीं करना चाहिए, समझे। जो भी मेरे साथ मिसअप करेगा वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझे। यदि वो करता है तो फिर अपनी खुद की जिम्मेदारी वो खुद ही ले, समझ गया। ओए जो कि तू ब्लैंकेट के अंदर छुपा हुआ है। वो तो हाँ भैया मैं समझ गया। और देन एक और चीज, वो कहते मारना मत। होता नहीं, दरवाजा ठीक कर देना, मैं जरा नहा के आ रहा हूँ, समझे। और फिर माँ मेड बाथरूम में। वो कहता है चलो उनको तो दिखा लिया, वो मेरे साथ और ज्यादा बदतमीजी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, मुझे सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। कल से ही अपने आप को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इस मोटे शरीर को जिंदगी भर के लिए गुड बाय कहना पड़ेगा। वो तो लीडर आप ठीक हैं। वो कहता है कि हम सब क्लासमेट हैं और रूममेट्स भी हैं, हम लोग अभी एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, ये सब करना बंद कर देते हैं। वो कहता है कि मोटे को इस प्रकार से देखने के बाद तो भाई मेरा औकात नहीं हो रही कि मैं उससे पंगा लूँ।
वो कहता है लिन्यू बस तू इंतजार कर, मैं कैसे अपना बता देता हूँ, तेरे को तड़पा तड़पा के मारूंगा। फिर थर्ड ईयर क्लास 6 में जहाँ पे एक बंदा कहता है कि तुमने सुना यस्टरडे जो लिन्यू है ना अपर थर्ड क्लास 6 का भाई, उसने पूरे डॉर्मेट्री के अंदर एकदम तहलका मचा दिया था। आर यू सीरियस होगा? हाँ। कहता है कि मोटा जो है ना वो बहुत ज्यादा एकदम पकड़ा गया था, यहाँ तक कि ये भी सुना है कि वो काओ शेंशन के कमरे में गया था, वहाँ पे उसके साथ बदतमीजी करने लगा, पुलिस ने आके उसे पकड़ लिया। वो था वेट डू यू मीन कि मेरी क्रश के साथ वो सो रहा था? लिन्यू साले उस कमीने को मैं छोड़ूंगा नहीं, वो उसका एडवांटेज उठा रहा था, उसे आज नहीं तो कल मैं पीटूंगा। वो कहती है हे माय गॉडेस आप यहाँ पे, होता है कि बताइए हम आपकी क्या मदद करें। ये होती है काओ शेंशन जो कि सेकंड ब्यूटी ऑफ दिस स्कूल। वो जाके अपनी सीट पे बैठती है। होते हैं शेंशन क्या तुम सच में कल लिन्यू के साथ इंटरकोर किया था? होता है बिल्कुल भी नहीं, तुम सच में इन रूमर्स को भी बिलीव करी हो? अबे यार मैं तो कल रात को अपने रूम में थी। होता पर लेकिन पूरे स्कूल में इस बारे में पता है, कौन इस बात पे बिलीव करेगा आखिरकार? वो क्या कहा पूरी स्कूल में है, उस कमीने लिन्यू को मैं जान से मार दूंगी। पता लिन्यू काओ शेंशन मेरी है आखिरकार, मेरी होने वाली बीवी पे वो मोटा भद्दा आखिरकार हाथ भी कैसे लगा सकता है? अब वो कभी मिसअप नहीं करेगा। कहाँ वो मोटा? अरे वो क्लासरूम में नहीं है, शायद तक वो यहीं आसपास होगा। होता है शेन कहाँ जा रही हो आखिरकार तुम, रुको तो सही। वेट वेट वेट, अगर मैं लिन्यू के पास इस प्रकार से गई तो मैं भी आई थिंक लोगों को लगेगा रूमर सच है, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी? होता कि क्या हुआ, तुम लिन्यू के पास जा रही हो, तुम क्या करने की कोशिश करी हो? होता नहीं छोड़ो उसे रहने दो। तुम्हें लगता है लोग इस बात पे बिलीव भी करेंगे आखिरकार? जिस किसी ने भी ये रूमर फैलाए हैं फैलाने दो आखिरकार, क्योंकि लोगों के अंदर इतना सेंस ऑफ ह्यूमर तो होगा ही कि आखिरकार मेरे जैसी औरत उस मोटे के साथ क्यों ही सोएगी। बट लेकिन लिन्यू रूमर हर तरफ फैल चुका है, यदि क्या हो ये रूमर सच हुआ तो इस प्रकार से बहुत सारा अटेंशन मतलब कि टारगेट हो जाएगा। वो तो तुम्हें लगता है उस मोटे की इतनी क्वालिफिकेशन भी है, कोई बेवकूफ़ी होगा जो कि इस बात पे बिलीव करेगा? वो तो की बात तो सही की। वो कहता है देखते हैं, वेल तुमने होमवर्क किया? होता हाँ मैंने किया। वो कहता है कि लिन्यू अभी ये खत्म नहीं हुआ है। वो कहता है कि अरे वो मोटा वहाँ पार्क में आके का ग्राउंड में कर क्या रहा है? वो तो आज पता नहीं वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि क्या वो अपने आप को कोई ट्रेन दे रहा है? वो कहता है लगता है वो पागल हो चुका है। वो कहता है कि इस वीक से बॉडी के अंदर इस गर्मी के अंदर यहाँ पे ये करना बड़ा मुश्किल है भाई, कल्टीवेशन ज़्यादा सरल थी। वो कहता है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो मे बी आई थिंक ये वेट लूज करने की कोशिश कर रहा है। वो तो पर लेकिन ये जिस हिसाब से भाग रहा है आई डोंट थिंक कि ये वेट लूज कर रहा है क्या। ये देखिए वो कहता है कि मेरा भाई मेरा भाई। मुझे लगता है मोटा आज फिर से अपने आप को एम्बेरसिंग कर रहा है, सबके सामने अपने आप की बेइज्जती करा रहा है। वहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है शियाजुन, जो कि 4 बड़ी रिचेस्ट फैमिलीज में से एक का बेटा होता है। दूसरे का नाम होता है माई, जो कि तीसरी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की है इस पूरे स्कूल की। बोलते कि ओ जून तुम्हें क्या लगता है आखिरकार ये क्या होगा? वो कहते हैं कि बकवास करना बंद करो, मेरा भाई कोई यूजलेस नहीं है। और इसका नाम होता है लिन निंग, जो कि नंबर 1 ब्यूटी होती है यहाँ की। ओ तो वो मोटा तेरा भाई है, मुझे इस बारे में पता भी नहीं था। जून तुम्हें क्या लगता है? जून हे वो कहता है कि निंग लिन सो ब्यूटीफुल यार, पर ये गुस्से में भी कितनी क्यूट लग रही है। होता है माही अपनी औकात में रहे, तूने मेरे भाई के बारे में कुछ भी उल्टा बोला तो डोंट ब्लेम मी कि मैं तेरे साथ इतनी पोलाइट मत हूँ। वो कहता ओ तो तुम्हारा भाई तुम्हें इतनी गट है कि तुम मुझे यहाँ पे आज पीट सकती हो? तुम्हारा भाई दिन रात पीटता रहता है, वैसे भी एग्जाम आ रहे हैं उस पर ध्यान दो। ये तेरा भाई यूजलेस नहीं है तो वो क्या है, एक्सप्लेन करके हमें बताओ। माई दैट्स इनफ यार, शांत हो जाओ। निंगजून प्लीज गुस्सा मत करो, माई थोड़ा सा ऐसे ही है, इसे बात करना नहीं आता। वो कहता है जून तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। पता सोहन नहीं यार तेरा बॉयफ्रेंड कौन नहीं बनना चाहेगा, मुझे तो बस निंग लिन का आखिर का बॉयफ्रेंड बनना है, बस एक बार इसका प्यार आ जाए फिर देखते रह कैसा खिल के बचाता हूँ। वो कहता है शांत हो जाओ, तुमने सुना टैंग मैंग यहाँ पे बिडिंग स्टार्ट कर रहा है फिर से। मुझे बिडिंग स्टार्ट कर रहा है रूलर ऑफ द बिडिंग। वो कहता हाँ वो भी लिंग यू के ऊपर। स्टूपिड पिग, मैं हैरान हूँ, मैं लिख के देता हूँ। वो 2 राउंड भी पूरा नहीं कर सकता। देखिए ये सब छोड़ो, चलो हम लोग देखते हैं कि क्या वो मोटा करता क्या है। वो तो सही कहा। ए निंगलिंग तुमने सुना तुम्हारे भाई के बारे में पूरा स्कूल जानता है कि वो एक यूजलेस ट्रस्ट है, जबकि अगर तुम्हें उस पर इतना बिलीव है तो कैसा रहेगा हम एक बेट लगाएं। वो कहता फाइन चलेगा, देखते हैं कि कौन जीतता है। और ये सब शेन भी देख रही होती है। शेन कहती है कि लिन यू ये आखिरकार कंप्लीटली करने की क्या कोशिश कराई, ये तो एकदम डिफरेंटली एकदम अलग पर्सन बन गया। वो देखिए शेन वो गाय वो बंदा टेंशन देखो वो गैम्बलिंग कर रहा है फिर से, चलो हम भी चल के देखते हैं। तभी हम देखते हैं वो आती है वहाँ के, चलो चलो जल्दी से चलो। वो कहता वाट टुडे लक भाई, मेरा क्या लक आज। इसका नाम होता है टैंग मैंग, जो कि एक छोटा सा गैम्बलिंग गॉड होता है और 4 बड़े मतलब कि क्या बोलते हैं डिलिक्वेंट्स यानी बुलीज में से एक का है। ये डिलिक्वेंट है। वो कहता है कि आज मैं सबसे ज्यादा कमाल की प्रेस यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ, 3 खूबसूरत लड़कियां हमारे कैंपस की यहाँ आई है मेरे इस गैम्बलिंग इवेंट के लिए। शेन
निंगलिंग एंड माँ, ये तीनों खूबसूरत। वो कहती है टेंशन अपनी बकवास करना बंद करो, मैं $2000 लगाती हूँ, मैं बेट लगाती हूँ, वो लूजर जो है वो बस एक ही राउंड कर पाएगा, एक ही लैप मारेगा। होता ऑलराइट ठीक है, तो और कोई होता है मैं 5000 लगाऊंगा 4 राउंड के लिए। देखिए मैं लगाती हूँ 1000, वो 5 राउंड करेगा। देखिए वो कहता है कि ओ माई गॉड, शिया जुन भी लगा रहा है 5 राउंड के ऊपर, यानी इसे इतना कॉन्फिडेंस है लिंग यू की 5 राउंड तो वो कर ही लेगा। होता है जबकि यंग मास्टर को इतना कॉन्फिडेंट है, तो जरा हम भी लगा के देख लेते हैं। होता सही का हम भी लगाएंगे। पता है शेन सुनो, मैं सच में ऐसा लगता है कि 1000 वर्दी है उस लड़के के लिए कि वो 5 राउंड कर लेगा। कम ऑन सोच के देखो जरा खुद से। वो कहता है मैंने कैलकुलेट करके रखी है, वो इतना ही करेगा। ये देखिए वहां पे मई कह रही है कि ये मेरा जुन आखिरकार मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, ये तो एकदम पब्लिकली सामने मेरे सामने झापड़ मार रहा है। हे निंग यू, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे उस यूजलेस भाई से। तो मैं 500 युआन लगाना चाहूंगी 10 रैप के ऊपर। ये सुन के बोलता 1 मिनट, क्या ये लड़की कहीं पागल तो नहीं हो गई है? होता सो रेडिकुलस। अब आई मुंह खोला और देखो क्या ही बोला। देखिए अपनी बकवास बंद करने से अच्छा क्यों ना हम देख लेते हैं कि मेरा भाई कितना मार पाता है, मतलब कि कितने राउंड लगा पाता है। वो कहता ठीक है तो एवरीवन बेटिंग यहाँ खत्म होती है, बस रिजल्ट का इंतजार करो कि रिजल्ट क्या होता है। हम आमीटा बाहर होता है। वो कहता है कि ऑलमोस्ट इस बॉडी को ट्रेन करना बड़ा मुश्किल है, ये सच में मेरा डाउ हार्ट, मुझे अपनी पूरी बॉडी के पीक पे पहुंचना होगा। कंपेयर करूँ कल्टीवेशन तो कल्टीवेशन ज्यादा बेटर है, पर लेकिन इसकी फिजिकल बॉडी को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। वो कहता है कितने रैप इसने लगाए? वो कहता है 2। तो तुम्हें क्या लगता है ये कितना लगा पाएगा? होता है ये अपनी बॉडी के लिमिट पे पहुंच गया है, मुझे नहीं लगता कि अब 1 रैप से और ज्यादा आगे निकल पाएगा। क्या इसका नाम होता है चेंजी, जो कि हाई स्कूल स्पोर्ट्स प्लेयर होता है। हम आमीटा एक बड़ा सा मतलब कि क्या बोलते हैं बोरा लेके अपने पीछे भाग रहा होता है। वो देखता है कि एक मिनट ने अपनी स्पीड बढ़ा ली। वो तो भाई क्या मैं गलत देख रहा हूँ, ये अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, ये बंदा इतनी देर से अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। होता नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये ऑलरेडी अपनी पीक लेवल पे आ चुका है, और अपने पीक लेवल पे अब आदमी अपनी जितनी हो सके उतनी स्ट्रेंथ लगाता है, बची हुई स्ट्रेंथ को भी। हम आमीटे के मुंह के अंदर से खून निकलता है। वो कहता है नहीं, हमें उसे रोकना होगा। होता यहीं रुक जाओ, क्या हुआ? मामेटे कहता है कि फाइनली जो निकलना था वो निकल गया मेरा और मामेटा में एकदम स्पीड में निकलता है। वो कहता है कि वो जो गंदा खून है जो मेरे पेट से निकला था अभी खून, वो क्या है कि वो खून था जो कि मेरी मीडियंस और मेरी शरीर को वहां पे रोके रखा था। मैं अगर इस प्रकार से चलता रहा तो मेरे अंदर की इनप्योरिटी बाहर निकलती रहेगी, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी और मेरी बॉडी जो है ना वो अब ज्यादा बेटर फील कर रही है, मेरी मीडियंस के अंदर पावर जा रही है, यानी वो ठीक हो रही है और वो स्पीड बढ़ा लेता है। ये देखिए वो कहता है कि इम्पॉसिबल, ये कैसे? वो कहता है इंटरेस्ट आ रहा है मुझे तो। हम देखते हैं एक बंदा मैसेज करता है कि उसे 5 लेप से ज्यादा आगे मत बढ़ने दो, उसे गिरा दो, कुछ भी। जो स्टूडेंट्स होते हैं यानी कि हमारे मेगेट के दोस्त, वो लोग वहाँ पे हमारे मेगेट को चीयर अप करने लगते हैं कि हाँ हाँ मैं चाहता हूँ तुम बस 5 कर लो, उसके बाद मेरा पैसा मिल जाएगा यार, तुम बस जल्दी कर जल्दी कर। हम मेगेट कहते हैं कि 5 तुम लोग मुझे लुक डाउन करे हो, मैं यहाँ पे और भी ज़्यादा करूँगा। तो मेरा क्या लगता है भले ही यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी कमज़ोर है, पर लेकिन इतना है कि मैं अपने आप को तो कल्टीवेट कर सकता हूँ, पर मुझे अपने आप को और ज़्यादा थोड़ा सा पावरफुल बनाना होगा, स्पीड बढ़ानी होगी। यदि एक बार अगर मैंने अपनी बॉडी की लिमिट्स को ब्रेक कर दिया तो फिर ये एक एक्सट्रीमली ट्रेनिंग होगी। एक बार बॉडी अपनी लिमिट पे पहुंच जाती है ना, तो ये हर प्रकार की स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर से रिलीज कर सकती है। यहाँ तक कि फिर जो वो 7 कलर मतलब की जो ग्रास है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी जब मैं लूंगा तो मेरी बॉडी और ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगी, एक न्यू पावर को मैं अनलॉक करूंगा। एक बार बस उस 7 ग्रास की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को मैं एब्सॉर्ब कर लूँ अपनी बॉडी के अंदर, फिर देखो तुम क्या करते हो, वो और ज़्यादा स्पीड बढ़ाता है। उधर डे बाय डे मुझे इस प्रकार से अपने शरीर को ट्रेन देनी होगी, अपने शरीर की बॉडी को एकदम पीक लेवल पे पहुंचाना होगा, जिसके थ्रू क्या है कि एक तो मेरा शरीर मतलब कि एकदम सही शेप में आएगा, एंड दूसरा मेरी जो पावर है लिमिट वो भी बढ़ने लगेगी। ये देख के वो कहता है कि 1 मिनट, क्या ये लिन्यू क्या अपने पहले से ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हो गया है? वो कहता है इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली है। वो कहता है कि हे ये लिन्यू ये तो एक स्पोर्ट्स जीनियस है यार, बड़ा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं उसकी नजर जाती है किसी बंदे पे कि 1 मिनट वेट, ये होता बस कर मोटे, तू इतना ही कर, आज तेरे लिए इतना ही काफी है, बस नीचे गिर जा। वो उसे धक्के देने वाला होता है, पूरा उसे रोको, पर मामेटा उसके बड़े आराम से निकल जाता है। कि देख के वो कहता है कि ये क्या हुआ, नाउ दैट्स इम्पॉसिबल। वो कहता है कि वाओ मोटा तो बड़े आराम से निकल गया। वो कहता है ये लीली पता नहीं आखिर क्या, मुझे ये बड़ा कुत्ता सा महसूस हो रहा है, डॉग कहीं क्या। वो कहते हैं चेंजी तुमने देखा, क्लियरली देखा अभी क्या हुआ? होता है कि ये पॉसिबल कैसे है? उसकी मूवमेंटिंग, लिली की जो मूवमेंट है ना वो मैं देख सकता था, वो बड़े आराम से उसे धक्का दे सकता था, पर लेकिन हमें यकीन नहीं होता लिन यू जो है ना वो बड़े आराम से उसे निकल गया, उसको डोज कर लिया। वो कहता है कि ये लिन यू इसमें कुछ तो गड़बड़ है यार, ये पहले वाला नहीं है। वो कहता है कि अरे यार ये लिली जो है ये लिन यू के पीछे जा रहा है उसे गिराने के लिए, उसे धक्का देने के लिए। वो कहता है कि लिन यू ये इतना आसान नहीं है, आज मैं तुझे इस पब्लिक के सामने बड़ी बुरी तरीके से मारूंगा, इतनी बुरी तरीके से कि तू याद रखेगा कभी इस स्कूल में कदम नहीं रखेगा। वो कहता है कि भाई मुझे छोड़ मुझे छोड़, मुझे कि टैंग बैंग शांत हो जा मेरी बात तो सुन। वो कहता घंटा शांत हो जाऊं भाई, वो देख नहीं रहा वो सामने से चीटिंग कर रहा है भाई, कोई बंदा इतनी मेहनत कर रहा है और ये बंदा जाके उसे ड्रैग कर रहा है, अपने आप को समझता क्या
ये, जान से मार दूंगा आज मैं से। उधर अरे यार लिली शिया जुन का छोटा भाई है, मत बोल, ये वाइस मेयर शिया शिया का आखिरकार बेटा है। वो उधर तो तुझे क्या लगता है मैं डरता हूँ आखिरकार? मैं पूरी मेयर की फैमिली को तबाह कर दूंगा। मेरी बीडिंग सबसे ज्यादा मेन है मेरे लिए, किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा। वो उधर जरा ध्यान से देख, ली को देख, ली जरा संभल के, तुम्हारे पीछे, ली तुम्हारे पीछे। वो कहता है 1 मिनट, ये बंदा नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। हमामीडे घूमता है, वो कहता तू तो गया। हमामीडे अपने बस्ते को उठाता है और दे उसके मुंह पे मारता है, वो दूर जाके गिरता है। वो कहता है मेरे रास्ते में आ रहा था, निकल साले। ये देख के वो कहता है वाह क्या मारा है उसे, शाबाश, वो बास्टर्ड यही डिजर्व करता है। वो कहता मुझे मत कहना कि भाई अभी मैंने कुछ सरप्राइजिंग चीज देखी, भाई ऐसा तू कर सकता है? वो तो कभी नहीं यार। वो तो चलो चलो देखते हैं मोटे का क्या रहा है, मोटे कर क्या रहा है, चलो चलो देखते हैं, मुझे पुश मत करो। वो तो ओ माई भाई ये तो अभी तक भाग रहा है। वो तो भाई कितने उसने पूरे कर लिए? वो कहता है 11। उसकी बहन भागती हुई आती कि भाई भाई। वो कहता है कि लगती है कि मेरी मिल की बैट जीत चुकी हूँ, मेरा भाई जीत चुका है, यस। ये देख के वहां पे वो जो माई जो होती है वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम देते हैं शियाजुन कहता है कि कमीने साले छत के ऊपर आ, मुझे तो उससे कुछ बात करनी है। शैन की जो फ्रेंड होती है वो कहती है 11, ओ माय गॉड, एक ह्यूमन की इतनी लिमिट भी है? लगता है लिन्यू अपनी पूरे एकदम डेथ लाइन तक पहुंच चुका था, ये कुछ और है। वो कहता नहीं, ये फोर्स करा है अपनी ट्रू पोटेंशियल को बाहर लेके आने के लिए, और ये इस चीज में सक्सेसफुल हो चुका है। वो लिन्यू तुम कितने कमाल के हो। सभी लोग वहां पे हमारे लिन्यू की तारीफ करने लगते हैं, कोई उससे उसका नंबर मांग रहा होता है तो कोई कुछ कर रहा होता है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वाह, लगता है कि आज तो मैंने यहाँ पे अपनी किस्मत चमका दी है, जो मेरी इज्जत गिरी हुई थी वो ऊपर आ चुकी है। हम देखते हैं वो उस मतलब कि रेत के ढेर को नीचे रखता है कि हाँ मैं थक चुका हूँ, मेरे ख्याल से मुझे एक शावर लेना चाहिए। वहाँ पे उसकी बहन आती है, उसकी चिंता करते हुए कि भाई तुम ठीक हो? वो कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है, ओह ये मेरी बहन है। वो तो भाई तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारी टी शर्ट के ऊपर खून लगा हुआ है, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? वो तो वेट 1 मिनट, इननेड स्पिरिचुअल बॉडी, आई कांट बिलीव दैट। इननेड स्पिरिचुअल बॉडी जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट बॉडी है मेरी कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि जिसके पास इननेड स्पिरिचुअल बॉडी होती है ना उसकी कल्टीवेशन स्पीड 100 गुना ज़्यादा तेज होती है, यहाँ तक कि 1000 गुना ज़्यादा। और यहाँ तक कि यदि कोई उसके साथ कल्टीवेशन करे ना तो उस बंदे की स्पीड भी बढ़ जाती है। क्या भगवान मेरी मदद कर रहे हैं? और वो जैसे ही सांस लेता है, सांस के साथ ही वो जब स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करता है कि हाय सच में ग्रेट फीलिंग, यही है इननेड स्पिरिचुअल बॉडी की सबसे बड़ी खास बात है। वो उसे सूंघने लगता है। वो कहता है भाई क्या हुआ? वो तो नो, मैं परवट जैसी हरकतें नहीं कर सकता, मेरी बहन है, बड़ी पब्लिक भी क्यों नहीं कहूँ। वो नहीं, वो बस मैं देख रहा था तुम बड़ी उदास लग रही हो, क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ हुआ तो नहीं? उधर भाई क्या आपको मेरी चिंता हो रही थी? क्या आप मुझे कंफर्ट कर रहे हैं? और वो वहाँ पे उसको चिपक जाती है। हम देते हैं वो याद करती है कि मेरा भाई जो है ना वो वास्तव में मेरी माँ को एक टेम्पल के गेट के ऊपर मिला था। मेरा भाई जो है ना वो वास्तव में मेरा बायोलॉजिकल भाई नहीं है, मेरी माँ को वो मिला था, उसके साथ एक नोट भी मिला था। मैं जानती हूँ उन लोग बायोलॉजी की नहीं है क्योंकि मेरे को खुद को मेरे बाप के बारे में नहीं पता, और मैं जानती हूँ पे लिखा हुआ था लिन्यू। हाँ ना हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, पर लेकिन हमारा जो रिश्ता जो है ना वो एक सगे भाई बहन से भी 100 गुना ज़्यादा बढ़कर है। जब तक कि लोगों ने मेरे भाई को ताना देना नहीं शुरू कर दिया कि तुम लोग तो वैसे भी सौतेले भाई हो, तुम तो उसकी माँ को गेट के ऊपर मिले थे, यानी कि कूड़े के ढेर के अंदर। तो उस दिन से मेरा भाई एकदम चुप हो गया। मेरा भाई एक सेल्फ कॉन्शियसनेस पर्सन बन गया और जितना हो सके उतना मुझे अवॉइड करने लगा कि यूँ मानो कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके लिए। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और वो चिपक जाती है कि भैया मुझे लगा मैंने आपको खो दिया पूरी ज़िंदगी के लिए। वो कहता है इन फ्यूचर चाहे कुछ भी क्यों ना हो लिन्यू, मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को दोनों को सेव करूंगा, ये मेरा वादा है। जो तुम नहीं कर पाए वो मैं करूंगा। डोंट वरी सिस्टर, तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर है, तुम चिंता मत करो। तुम जरा यहीं रुको, ठीक है? मैं जरा नहा के आता हूँ और कपड़े बदल के आता हूँ, ठीक है? फिर साथ में खाना खाएंगे। मुझे ठीक है। सेकंड फ्लोर के अंदर कैंटीन के अंदर जहाँ पे वो कहती है ब्रदर सच में हम यहाँ आए हैं, हमें यहाँ आने की क्या ही जरूरत है? वो तो कम हो, मैंने कहा ना मैं तुम्हें एक बढ़िया जगह के अंदर खाना खिलाऊंगा, तुम यहाँ आए हैं, ये मेन्यू देखो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम खाओ। वो देखिए लगता है ब्रदर सच में भूखे हैं, तब वो यहाँ पे आए हैं, चलो कोई ना। वहाँ मेरे जैसे मेन्यू देखता है वो कहता है कि अबे सालो लूट मचा के रखी है, इतना ज़्यादा एक्सपेंस दिन दहाड़े ये तो लूट रहे हैं। मैं अपने जेब में बस महज केवल 30 युआन लेके आया हूँ, मुझे क्या पता था। वो कहता है कि यार क्या करूँ, कोई चॉइस नहीं है। क्या मुझे अपनी बहन से पैसे लेने चाहिए? पर जिस हिसाब से मैं इसे यहाँ लेके आया हूँ आई डोंट थिंक, पर लेकिन पूछ लेता हूँ। लिंगनिंग क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? थोड़े से मेरे पास है, थोड़े से तुम अपने पास रख लो, हम साथ में खाना खा लेते हैं। उधर वेट, मुझे मत बताना। क्या मेरे भाई, मैं कैसे बताऊँ? मैंने सारा पैसा एक्चुअली बीडिंग में लगा दिया था। मैं क्या करूँ, मेरा भाई पक्का गुस्सा होगा।
मतलब वेल मेरे पास भी थोड़ी कम ही है, बट क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा था एक रूममेट ने कि उसे थोड़े पैसे की जरूरत है, सो वो मुझे बाद में दे देगा, सो मैंने उसे दे दिए थे। तो मैं ये सोच के आई थी कि आप मुझे खिलाओगे। बोले क्या? इट्स ओवर, इट्स ओवर। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपनी बहन को खाना खिलाना चाहता हूँ, नहीं है, क्या करूँ। कहीं ना कहीं इस दुनिया में बिना पैसे के जीना मतलब कि मरने के समान है। तभी वहाँ पे टैंक मैंग आता है, वो कहता है ओह तो तुम लोग यहाँ हो, मैं यहाँ पे तुम लोग को ढूंढ ही रहा था। वो कहते हैं हाँ। उधर टैंक मैंग तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ अपने भाई के साथ खाना खाने आई हूँ। उधर हे हे चिल डाउन चिल डाउन, ऐसे मुझे इस प्रकार से ट्रीट मत करो, जस्ट लाइक आई एम ए स्ट्रेंजर लिंग यू। मैंने भी खाना नहीं खाया, क्या हम लोग साथ में खाएं? वो कहता है ओए कमीने, मेरी बहन ने बोला कि तू यहाँ अलाउड नहीं, तो मतलब नहीं, निकल, गेट लॉस इमिडिएटली, अनदर डोंट ब्लेम मी। वो कहता है ये लिन यू, बाप रे ये तो बड़ा अलग बन चुका है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाया, एक्चुअली मैं तो यहाँ पे क्या है कि निंगलिंग तुम्हें तुम्हारे पैसे देने आया था। वो देखिए एक मिनट सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, चलो यहाँ से चले जाओ। वो कहता अरे वही अमाउंट जो कि तुमने जीता था 10,500। वो कहता अरे भाई, वो कहता एक मिनट ये क्या करने की कोशिश करे, क्या ये यहाँ पे फाइट करना चाहता है? मतलब बैठ यार, पहले बताना था, पैसे की बात थी साइड में रखा, अपन दोस्त हैं अपन, ठीक है बढ़िया। और कहता इसने मैंने बैट लगाई थी तुम्हारे राउंड्स के ऊपर कि तुम कितना भाग पाते हो। लिंगियो ने 500 युआन लगाए थे कि तुम 10 रैप भागोगे, तो 10 का उसका 20 गुना हो गया, तो 10,500। मुझे ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर देना। वो कहता कि हे तुमने 500 ही क्यों लगाए, तुम्हें क्या अपने भाई की कैपेसिटी के ऊपर भरोसा नहीं है? 1,000 लगाने थे कम से कम यार। वो कहते हैं क्या? वो कहता नेक्स्ट टाइम जब तुम मेरे पे बीट करो तो एक बात याद रखना, मेरे पे ज़्यादा लगाना है, क्योंकि तुम अपने भाई के ऊपर भरोसा रखो, मैं जीतूंगा ठीक है। इसलिए चलो कोई बात नहीं, तुमने बीडिंग की ये अच्छी बात है, कम से कम इससे पैसे का जुगाड़ तो हुआ है। वो तो ठीक है। वो कहता है मुझे इस प्रकार से ट्रीट मत करो, यार मेरा नाम टैंग मैंग है, मैं यहाँ के 4 स्कूल के सबसे 4 मेजर डिलिक्वेंट्स में से एक मेरा नाम आता है, ये तो मुझे कुछ नहीं समझ रहे अपने सामने है। फिर हम देते हैं दूसरी तरफ कोई किसी को कॉल लगाता है। वो कहता है हेलो भैया, किसी ने आपके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है स्कूल के अंदर। बोला क्या, किसने, क्या कौन सा रिकॉर्ड, मैंने तो बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं। वो कहता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का जो आपने इंटरनल एग्जाम में दिया था स्पेशल फोर्स के लिए। मेरा एक दोस्त है जो कि मोटा है क्लास के अंदर, उसने आके कहा क्या बोलते हैं आपके ब्रेक को तोड़ दिया है, उसने 11 रेप्स मारे हैं जबकि आपने सिर्फ 10 मारे थे, ये आपको याद है? वो कहता वेट तुम मैं कह रही हो यानी कि वो बंदा अपनी बॉडी की पूरे पीक लेवल लिमिट्स पे पहुंच चुका है? वो कहता हाँ ये चीज़ मैंने खुद अपनी नंगी आंखों से देखी थी। वो कहता है वो किस प्रकार का आदमी कि अपनी बॉडी की लिमिट को एकदम पुश करने के बाद उसने मेरे यहाँ पे कर दिया, दैट्स मीन यानी कि वो ग्रो कर रहा है बहुत ज़्यादा। शेन शेन मेरा एक काम करो, उसके ऊपर नज़र रखो, मुझे बताओ कि वो किस हिसाब से कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। मुझे ठीक है जैसे आप कहें। तभी उसकी दोस्त आती है कि शेन शेन क्या हुआ यार, तू तो भी फ़ोन पे लगी हुई है। तो सॉरी वो भाई से बात करी थी, चलो चलते हैं। वो कहता हाँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, हम सेकंड फ्लोर पे जाएंगे कुछ खाना वाना खाएंगे। हम देते हैं, वो उसे वहाँ ट्रांसफ़र कर देता है। और तभी हम देते हैं उनके पीछे वहाँ आती है शेन शेन। ये देखिए वो कहता है कि क्या मैं अंधी हूँ, मैंने क्या देखा, नीनू यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे खाना खाना आया कैफेटेरिया के अंदर। तभी शेनशन उसके पास जाने लगती है। ये देख के वो कहती है कि शेनशन तुम कहाँ जा रही हो? वो उनके पास आती है। वो कहते हैं नहीं, ये शेनशन करने की क्या कोशिश करी है वहाँ पे। और फिर वो पांचों साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। माहौल बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। हमारा वेटर अपने खाने में से अपनी बहन को भी खिला रहा था कि ये लो तुम ये खाओ, ठीक है, तुम ये तुम्हारे लिए सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है, तुम ये भी खाओ ये भी खाओ, ये सब कुछ वो देख रही होती है। हम देखते हैं शेनशन वहाँ पे मैंग की तरफ देखते हैं। वो कहता है वेट मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तरफ मत देखो यार। शेन क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सर्व करूं? वेल ये तुम्हारे 1,000 जो कि तुम बैट के अंदर जीत चुकी थी, अगर तुम्हें अच्छा ये बात है, ओके तुम ये पहले ही कह देती, मैं तो डर ही गया था। तभी हमारा मेट उससे ले लेता है कि वाह ये पैसा मैं रख लेता हूँ। वो कहता है ए लिन्यू तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो यार, तुम्हें पता भी है। वो कहता अरे तुम्हें ये पैसा मेरी बहन को देना चाहिए था, मत बोलो तुम मेरी बहन से हारी हो, मेरी बहन ने सबसे ज़्यादा लगाए थे, उसने एकदम एंड के लिए लगाए थे, मेरी बहन जीत चुकी है सभी से, ऊपर से क्या मैंने भी मेहनत की थी, तो मेरा कमीशन। बोला तुम्हारा कमीशन? कैसा तुम्हारा कमीशन? वो तो देखो जबकि तुम लोग मेरे पे मतलब कि लगा रहे थे कि मैं कितना राउंड भागूंगा, नेचुरली मैं सबसे ज़्यादा राउंड भागा था, हार्ड वर्क तो मैंने किया था, मेहनत मैंने की थी, तो भाई मेरी मेहनत पे भी थोड़ा पैसा दो यार। वो तो ये बंदा क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, वैसे भी मैं थोड़ा ना कोई बंदा जो कि तेरे को फोर्स किया था कि भाई भाग 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 भाग। वो तो अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो तुम भाई 11 मतलब कि चक्कर निकाल के देख लो 400 मीटर की, यदि तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस दे दूंगा। तक कमीना साला ये तो ऐसे कह रहा है कि जैसे सब कुछ इसने ही किया था। भाई मैंने भी तो मेहनत की थी, तेरे पे बेडिंग लगाई थी, मैंने शुरू की थी, तभी तो मेरे को भी प्रॉफिट हुआ है। बोले कि शेन शेन तुम यहाँ जब से बैठी हो तुमने नोटिस किया लिन्यू ने तब तक तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं है, कोई आई कांटेक्ट नहीं है। वो कहता है लिन यू इसका क्या मतलब है, तुम मेरे को आके कहा मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे, मुझे बताओ आके तुम करना क्या चाहते हो।
होता कि तुम हे मैंग, क्या ये तेरी गर्लफ्रेंड है? होता नहीं भाई, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, सर सामान संभाल के बात कर। तो देख भाई, इसका नाम है काओ शेनशन, ठीक है। ये यंग मिस है अपनी काओ फैमिली की, द वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट फैमिली, ठीक है। इसका बैकग्राउंड सिंपल नहीं है, बड़ा तगड़ा बैकग्राउंड है, और हम लोग इसके क्लासमेट है। रियली? पर मुझे ये याद क्यों नहीं? नॉट इंटरेस्टेड, छोड़ो ऐसे। मतलब लिंग यू, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कोई स्पेशल हो? तुम्हें अगर हिम्मत है तो बाद में मुझसे स्कूल के बाहर आके मिलो, ठीक है, ईस्ट फोर्ट के अंदर। तुम्हें रिग्रेट फील कराऊंगी जो तुमने आज कहा। होता है शेन, रुक तो जाओ यार। वो कहता है एक मिनट, वो तो यंग मिस है ना, वो लगता है गुस्से में लगती है। होता है लिंग यू की अभी भी इतनी हिम्मत है कि वो वहाँ बैठ के खा रहा है, वो करने की क्या कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि ब्रदर शेन काओ जो है ना, वो सच में गुस्से में है कल रात से। वो कहता है अरे लैक, तुम्हें क्या लगता है मैं उसके पास जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, खाना खत्म होती हम अपनी अपनी क्लासों में जाएंगे, आराम से पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ, तभी तो कुछ बनेंगे। होता है क्या? एक मिनट, क्या मैंने सही सुना? लिंग अपनी क्लास में जाना चाहता है? एक मिनट, ये कहीं ऐसा नहीं इसने अपना होमवर्क मतलब कि कर लिया हो, या फिर ऐसा कुछ और? नहीं नहीं नहीं, ये हो क्या गया? हम देते हैं उसकी फैन उसके पास जाती है। मुझे शेन रुको तो सही यार, देखिए मैं शांत कैसे हो जाऊँ आखिरकार। लिंग वो कमीना क्या समझता अपने आप को? उसके पास इतना राइट आया कहाँ से कि वो ये कहे कि वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है? स्कूल का हर एक बच्चा बच्चा मुझ में इंटरेस्टेड है। ये देख के वो उसे घूरने लगती है। वो देखिए हे क्या मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है, ऐसे क्या देख रहे हो? तो शैन, तुम्हें लिंगू के ऊपर क्रश आ गया है, तुम उसके बारे में सोच रहे हो। मुझे मत कहना कि तुम उसे लाइक करने लगी हो। वो कहते क्या बकवास करिए, मैं उसे लाइक, उससे नफरत करती हूँ मैं। मतलब नफरत भी वही लोग करते हैं जिनको दूसरों की परवाह होती है, जिससे मैं जानती हूँ आखिरकार तुम उससे लाइक करती हो, पर अंदर ही अंदर नहीं बताना चाहती। हम मेरे क्लास में वो कहता है कि यार फर्स्ट क्लास के बाद ये सेकंड क्लास हिस्ट्री की क्यों होती है यार, मुझे सोना है, नींद आ रही है। लिंगू तू यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? मतलब पढ़ रहा हूँ, क्लास अटेंड कर रहा हूँ। वेट ए मिनट, क्या ये वही बंदा है? नहीं 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 नहीं, एक्टिंग करा होगा। तभी हमारे बुक में कुछ अलग नोटिस करता है। कुछ समय बाद टीचर आ जाता है। होता चलो मैं क्लास शुरू करता हूँ। सभी स्टूडेंट उनका वेलकम करने के लिए खड़ा होता है, पर अपने लिंगू को छोड़ के उसका दोस्त कहता है कि ओए खड़ा हो, ओए साले ओए खड़ा हो, पढ़ाई पे ध्यान दे, एक बार टीचर आ चुका है। होता सिंस एंशियंट टाइम जवान एंड बूढ़े ताओइज्म की प्रैक्टिस करते थे। ताओइज्म बर्थ देता है सब चीज़ों को, लाइफ एंड डेथ अनदर थिंग, और वो उसको ध्यान दे रहा है। वो जिंदगी मिलती है एक बार, और एक बार मिलती है हमें जीने के लिए और सही से एक बार पैदा होने के लिए। तो उसमें हेवन अर्थ इन सब चीज़ों के बारे में बताया होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि इस दुनिया में कल्टीवेशन थी। ओहो हो, यानी कि इस दुनिया में कल्टीवेशन है, पर लेकिन बस वो थोड़ी दबी चुकी है। इस दुनिया की कल्टीवेशन कम हो चुकी है। ट्रू बुक्स मुझे ढूंढनी होगी कल्टीवेशन की, मुझे और रिसर्च करनी होगी, द बुक ऑफ द वे ऑफ टाओइस्ट। लेकिन यदि यार अगर मेरे पास वो बुक भी आ जाए ना, तो भी क्या फायदा। इस जगह के जो ये स्पिरिचुअल पावर है ना भाई, ये मरी हुई सी है। यहाँ स्पिरिचुअल पावर होना नहीं होना एक बराबर ही है। उस बुक का मैं क्या करूंगा? नहीं यार, यहाँ पे ऐसी जगह पे एक 7 ग्रास मतलब कि 7 कलर वाला ग्रास अगर उग सकता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मतलब कि कुछ मेजोरिटी जगह पे स्पिरिचुअल एनर्जी की जो डेंसिटी है, मतलब कि मात्रा, वो थोड़ी ज़्यादा है। यानी कि स्पिरिचुअल पावर एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। बस मुझे वो ढूंढनी ही होगी। बस एक बार बस मुझे अपने ऊपर काम करना होगा। स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाए फिर देखो। मुझे अपनी प्रोफाइल को हाई नहीं रखना, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे पहले पता लगाना कि किसने मेरे मीडियंस को तोड़ा था। मुझे अपने ऊपर अच्छे से ध्यान देना होगा, अपनी कल्टिवेशन को इम्प्रूव करना होगा। तभी टीचर कहता है कि लिन्यू क्लास से बाहर निकल जा साले, फाइनल एग्जाम आ रहा है और तू यहाँ पे क्लास को बेकार कर रहा है। पता है लिंगू इडियट, क्या अपने आप को बेशरम कर ही देता है। वो टीचर वो हमेशा टीचर लू को कभी भी लिंगू पसंद ही नहीं था। आज फाइनल डे है, ये तो गया आज। टीचर मैं क्लास को कैसे रन कराऊं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? वो कहते तुम चुपचाप बैठे हो क्लास के अंदर समझे, और यहाँ बाकी सब खड़े हुए हैं, तुम्हें आगे का इज्जत देने नहीं आती है, तुम ये सब कुछ प्रपोजल के लिए कर रहे होगे। वो टीचर वो आई एम सॉरी, वो क्या कि मैं तो टेक्स्ट बुक पढ़ रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आप कब आए और कब नहीं। अच्छा तो तुम एक्सक्यूज बना रहे हो। चलो मुझे बताओ तुम कौन से बुक पढ़ रहे थे? तो कि मैं बुक ऑफ ए कियान डायनेस्टी के बारे में, एंशिएंट कियान डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहा था, जो कि आखिरकार बड़ी कमाल की थी, एंशिएंट टाइम की थी। मैं उसे पढ़ रहा था कि कियान डायनेस्टी क्या है, हिस्ट्री की बुक। ये सुन के बोलता इडियट, हाँ भाई ये तो क्या, इसको इनके सामने भीख मांगनी चाहिए थी कि मुझे छोड़ दो। अब ये टीचर गू जो है ये इसे छोड़ेगा नहीं। वो कहता अच्छा तो तुम पढ़ रहे थे, सारी चीजें पढ़ ली, गुड गुड गुड। अब जबकि तुम्हें पढ़ ही लिया तो ठीक है, अब तुम पहला वॉल्यूम बताओ, मैं तुमसे जो पूछूंगा उसका जवाब देना। अब मैं देखता हूँ सारे बच्चे तो कैसे बचता है वर्ड टू वर्ड। अगर उसने नहीं बताया तो एक एक गलती पे मैं इसे मारूंगा। होता कि कैसे स्टार्ट करूँ? होता एक्सक्यूज मी यू, यदि अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो प्लीज जल्दी करो, यहाँ हम इंतजार कर रहे हैं। होता हाँ बकवास करना बंद कर, तेरे पास समय है तो बोल, जल्दी से बोल। होता मुझे डर है क्योंकि मैंने इतनी चीजें इसके अंदर पढ़ ली है, एक ही चीज के टॉपिक के बारे में बताने के लिए समय काफी नहीं है। इवन 1 या 2 घंटा तो मेरे लिए भी काफी नहीं है, मुझे और चाहिए समय, समझे? ये सुन के वो कहता है कि
क्या? नो वरी, ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास वैसे भी 2 क्लासें हैं। तुम उन 2 आफ्टरनून के बाद 2 क्लास है ना हिस्ट्री तक, तुम बोलते रहना। एक काम करो, तुम वहाँ पे मेरी जगह आओ, ठीक है, वहाँ पे सभी को एक्सप्लेन करो कि तुमने क्या पढ़ा है एंशिएंट किया डायनेस्टी के बारे में, एवरी सिंगल वर्ड टू वर्ड। अब मैं देखना चाहता हूँ तुझे कौन बजाता है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे शेन खड़ी होने लगती है, वो ये टीचर वो, तभी हम देखते हैं उसकी दोस्त उसे नीचे कर देती है कि तू क्या कर रही है। वो देख क्या लिंगू आके का उसको ह्यूमिलेट कर रहा है, मुझे उसे बचाना होगा। मतलब ओहो, यानी गेस सही था, तो उससे लव करने लगी है, बोनस कर रही है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरे को मत बता। वो कहते कम ऑन, ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं क्लास मॉनिटर हूँ, ऐसे कैसे बैठे रह सकती हूँ, आखिरकार क्लास मेरा स्टूडेंट है, उसे सिर्फ ह्यूमिलेट मैं ही कर सकती हूँ, समझे, वो यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम है। वो हाँ समझ गई। वो तो कि डोंट वरी, मुझे ऐसा लगता है कि लिन्यू जो है ना सही से नहीं बोल पाएगा, लेकिन मेरा सिक्स सेंस कहता है कि इसने जो पढ़ा है शायद ये उतना तो बोल लेगा, ये नहीं मार नहीं खाएगा। वो तो पर लेकिन कम ऑन, मुझ पर ट्रस्ट करो, बस देखती जाओ शो। वो कहता चल बच्चे शुरू हो जा, हकीकत गला सूख गया होगा तेरा। वो कहता ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले लेसन से, 40 मिनट हो जाता है। वो तो ठीक है, चैप्टर 6 आगे सुनो। वो कहते नो वे, इसने तो पूरी बुक को अच्छे से याद कर लिया, क्या मैं कोई सपना तो नहीं दे रही। वो तो एक वर्ड टू वर्ड सिंगल, इसने एक भी वर्ड नहीं छोड़ा। टीचर वहाँ पे साइलेंट होता है, चश्मा पहनता है। वो कहता अनबिलीवेबल, हमारी क्लास का, हमारी कंट्री का फ्यूचर लिन यू, सच में इसने तो, इसकी मेमोरी शाप तो कितनी कमाल की है। फिर बेल बज जाती है। होता कि ठीक है नेक्स्ट क्लास में तुम सब खुद पढ़ोगे। शैन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास को मैनेज रखना, और लिन यू तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। होता कि शैन तो ये मेरी सच में क्लासमेट है, मुझे लगा नहीं था। होता कि यार मैं मान ही नहीं सकता, कसम से मेरे को यकीन नहीं हो रहा। होता क्यों नहीं, ये पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता, हम सभी ने सुना यार, उसने एक चैप्टर में जो 6000 वर्ड्स थे उनको बोल दिया, एक टू पाई उसने हर चीज बताई है यार। वो कहता है सच में लिन्यू इतना अवेलेबल हो चुका है कि वो पूरी किताब को पढ़ सके, आधी किताब उसने सुना दी है। वो कहता है सच में एक जीनियस रिकॉर्ड है, लिन्यू कब से इतना नंबर 1 बन गया यार, सच में है। तो इसमें क्या ही इंटरेस्ट हुआ है, क्या ही खास है, मत बोलो फाइनल एग्जाम में हिस्ट्री का ही केवल नहीं आएगा, मैथमेटिक्स इंग्लिश इन सब का भी हमें प्रिपरेशन करनी होगी। मुझे एग्जैक्टली से पता क्या पता, वो बस 3 को ही मतलब कि सिर्फ एक किताब को ही पढ़ा हो, बाकी को कौन पढ़ेगा यार, बाकियों को भी पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। मतलब सही कहा, हम भी प्रिपेयर कर लेंगे अपने आप को। उसका दोस्त कहता है कि यार मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं, लिन्यू आज तक कभी कोई जीनियस है नहीं, उसने आज तक कभी कोई क्लास ही ढंग से नहीं ली है, वो आखिरकार कैसे इतनी आसानी से पढ़ सकता है इतनी सारी बुक्स को। टीचर वहां पे उसे कुछ पेपर देते हैं। मुझे लिन्यू जानता हूँ तुम्हारा हिस्ट्री के अंदर मतलब कि सब कुछ हो चुका है, बढ़िया हो चुका है, पर ऑल्सो यहाँ पे और भी सब्जेक्ट है, तुम्हें उनकी भी तैयारी करनी होगी। ये है कुछ मटेरियल, कुछ एग्जाम पेपर्स तुम्हें और अदर सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे, इसमें हिस्ट्री के भी हैं, तुम उन सबको पढ़ो ठीक है, फाइनल एग्जाम से पहले अपने आप को तैयारी करो। मुझे ओके टीचर। वो होता लिन्यू एज अ टीचर मैं अपने पर रिग्रेट फील कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग किया, तुम्हारी लर्निंग पावर तो बड़ी कमाल की है, मुझे माफ करना कि मैं हमेशा तुम पे गुस्सा होता था क्योंकि तुम कभी मेरी बात नहीं मानते थे, तुम बड़े टैलेंटेड हो, मैं आज से बात कभी ऐसा नहीं करूंगा। होते कि टीचर वो मैं सांस नहीं ले पा रहा। उदय अच्छा ठीक है, मान ली मैंने रीअरेंजमेंट कर दी है, टाइम टेबल है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ट्यूशन के अंदर, यदि तुम्हें कोई भी सवाल हो फील फ्री मेरे पास आना, मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगा। उधर थैंक यू टीचर को आपके इस हार्ड वर्क के लिए, सो मच मटेरियल, आई गेस कि मुझे और ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा, पूरी रात में तो कर ही लूंगा। होता है कि वाह प्रिटी बॉय, मैंने इसे नोटिस क्यों नहीं किया, ये मेरे में लेट हो गया था। लिन्यू का पास रिजल्ट तो बड़ा बेकार था, पर लेकिन फ्यूचर तो इसका और ज्यादा ब्राइट है, मुझे खुशी है कि ये बच्चा मेरी क्लास के अंदर है, मुझे गर्व है, ये शायद कोई 3rd या 2nd ग्रेड मीकेटर। फिर हम मीकेटर अपने मटेरियल्स को लेके अपने क्लास में आ रहा होता है, तो बच्चे बात कर रहे होते हैं कि वेल स्कूल के बाद तुम कहाँ जा रहे हो। होता है कि बस पढ़ूंगा, होता मूवी देखने चले, ये करने चले, मतलब कि गॉसिप्स कर रहे होते हैं। हमारा मीकेटर क्लास में आता है, पर उसे बड़ा अजीब फील होता है। उसका दोस्त कहता है कि लिन्यू यार इनक्रेडिबल, तूने टीचर वो को इम्प्रेस कर लिया भाई, तेरे को उसने क्यों बुलाया था वैसे। पता है कि बस उसने मेरी तारीफ की एंड देन उसने मुझे कुछ ब्रांच ऑफ क्वेश्चन पेपर्स दिए, मटेरियल दिए हैं, मुझे पूरी रात पढ़ के मैंने अच्छे से तैयारी करनी होगी। और फिर वो बताता है कि अगली क्लास जियोग्राफी की थी, टीचर ने मेरे लिए कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं की, बट लेकिन कुछ ऐसे बंदे थे जिनकी नजर किताब में तो नहीं थी पर मेरे पे थी कि मेरी क्या मूवमेंट रहती है। बस इंतजार कर रहे थे कि टीचर कब मेरे पे देखे, कब मेरे को देखे, लेकिन वो मूवमेंट आया ही नहीं क्योंकि फिर वो कहता है कि लिन्यू चल वापस चले, दैट्स फाइन, तू जा, मैं जरा थोड़ी सी तैयारी कर लेता हूँ। देखिए टेक इट स्लो मैन, अपने दिमाग को भी थोड़ा रेस्ट दो। वो देखिए हिस्ट्री मेरी मदद करेगी इस दुनिया के इतिहास को समझने के लिए, जियोग्राफी भी मुझे समझनी होगी क्योंकि जियोग्राफी भी सम टाइम ऑफ हिस्ट्री के बराबर है, थोड़ी सी मतलब उसकी जैसी है, क्योंकि दोनों ये मान लो एक ही माँ की 2 औलादे हैं अलग अलग, एक नेचर एक कल्चर के बारे में, वहाँ के लोग कैसे हैं। बट लेकिन जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है मेरे ख्याल से वो एक ड्रैगन है, यानी कि एक ड्रैगन का सर है स्टार्टिंग एंड एंडिंग उसकी पूंछ है। यंग आर्मी कल्टीवेशन और भी चीजें मुझे यहाँ पता चल रही है, बहुत कमाल की। कंबाइन द लेजेंड हुआंग शियांग फुफू शियांग नुआ वेलकोना पोसाइडन
आई एम 100% श्योर कि कल्टीवेशन इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। जब समय आएगा मैं उन सारी जगहों पे जाके देखूंगा, क्या पता मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं अपनी पावर को रीगेन कर सकूं। ये मुझे वहां पे कुछ ऐसा प्रोवाइड हो जाए जिससे मेरे मटेरियल मेरे पैलेस को अच्छे से मदद मिले तो ये मेरे लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन अभी मेरी ये हालत है कि मैं अभी फर्स्ट बॉडी डिफाइनिंग के फर्स्ट स्टेज को भी अभी कल्टीवेट नहीं कर सकता। मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा कुछ परेशानियों से। शेन की फ्रेंड की थी कि ये अब तक क्लास के अंदर ही बैठा है इवनिंग से। ये सच में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है अब कि हम ऐसा क्यों करें, कि वो क्या सोच रहे थे हम भी उसके बारे में सोचे कि क्यों ना कैसा रहेगा हम चल के उससे पूछ लेते हैं। मुझे कि नहीं रुक जाओ जांग, मुझे कि लियू तुम्हें याद है आजाद को तुमने कहा था कि तुम मुझे एक मील दोगे। मुझे क्यों? क्या है कि टीचर यू ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूं तुम्हारी हिस्ट्री होमवर्क में, तो इसलिए तुम्हें मुझसे जो पूछना है तुम पूछ सकते हो। मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, तुम्हें भी समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं फ्री में नहीं करूंगी, मुझे भी रिवॉर्ड के रूप में कुछ तो चाहिए। मैं भी मेहनत करूंगी तुम्हारे साथ। ये हिस्ट्री क्लास के रिप्रेजेंटेटिव होती है टॉप 3 के अंदर। हाँ मेरे बहुत सारे सवाल है तो मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो कैसा रहेगा कि मैं शेन को भी लेके जाऊँ? मुझे नहीं रहने दो। मुझे क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड प्रिंसेस जैसा है, वो मेरे लिए एक मुसीबत है। वो कहती कि चलो अच्छा है। शेन ने ये नहीं सुना, इसकी आवाज धीमी थी। हे क्या तुम इस चीज की तैयारी करे हो एक ट्रिप पे जाने के लिए? ये जगह बहुत बढ़िया है। शेन यहाँ पे ऑलरेडी जा चुकी है, वो इस जगह से बहुत फैमिलियर भी है कंपेयर टू अदर स्कूल एंड अदर लोग। क्या तुम शेन से डायरेक्ट पूछोगे हेल्प के लिए? तो हाँ क्यों नहीं, ठीक है पूछ लूंगा। तो फिर कैसा रखा है, स्कूल के बाद हम जुआंग यांग हॉल के अंदर मिलते हैं, वहाँ पे मैं एक बुक करके रहूंगी तुम्हारे लिए। ये सब कुछ सुन रही होती है कि आखिरकार वो लोग इतनी देर से क्या बातचीत कर क्या रहे हैं। और फिर वो वहाँ पे उस हॉल के अंदर वहाँ बुक करती है कि हेलो हाँ मुझे एक रूम चाहिए बुक करना है इमिडिएटली के लिए कुछ लोगों के लिए। तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो कहती है हे यदि अगर शहन जा रही है तो तुम्हें मुझे भी बताना चाहिए था, मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। बोलते कि जुन फेंग तुम यहाँ क्या करने आए हो हमारी क्लास के अंदर, गेट आउट। की है जुन फेंग 4 रिचेस्ट मतलब कि लोगों में से हमारे स्कूल में से एक है। बोलते सुनाओ इसे मत सुना दो, अगर इसने सुन लिया तो हम गए। जुन फेंग का बाप जो है वो सबसे ज्यादा अमीर आदमी है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो इसलिए ये स्कूल के अंदर हर तरफ इस प्रकार से बिहेव करता है क्योंकि सब कुछ इसके बाप का ही है, इसलिए कोई भी इसके अगेंस्ट में नहीं जाता। मतलब लेट्स सी। ओह ये रहा कुछ जून फेंगली की तरफ जा रहा है, मुझे कुछ करना होगा। तो तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी शेंग, मैं तुम्हें कंपनी दूंगा शुआन यून हॉल के अंदर फॉर डिनर लेटर एंड आई एम डन माई बिजनेस। हे बिग पंग मैंने सुना है कि तू अभी थोड़ा स्कूल के अंदर बड़ा कमाल का शौक दिखा रहा है। ओए मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तुझे सुनाई भी दे रहा है मोटे दिमाग के आदमी। बोलते कि तुम जुन फेंग हो ना, जबकि तुम यहाँ हो। मेरा तुमसे कुछ सवाल है, मुझे जवाब दो। तो तेरी इतनी औकात भी है कि तुम मुझसे सवाल पूछ सके? मैं तुझे बड़ी बुद्धि के साथ पिटूंगा, मैं दिखाऊंगा किशन को कि मैं कितना कूल हूँ। तो मुझे याद है 3 साल लगातार तूने मुझे किस हिसाब से पीटा था, मुझे बुली किया था, मुझसे पैसा लिया था। बता हाँ मैंने तुझे जैसा चाहे वैसा हिसाब से खुद ही तुझे हमेशा मारा था पीटा था, क्योंकि तू एक लूजर है, एक लो लेवल बीन, और जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ समझे, क्योंकि मेरे पास पैसा है, मुझे बस तुझसे हमेशा पैसा चाहिए। कि तेरी फैमिली गरीब है, तू गरीब है समझे, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है, तू कभी खुद कुछ नहीं कर सकता। पर मैंने सुना है तेरी बहन जो के पास बहुत सारा पैसा है, जा उससे 1000 लेके आ मेरे लिए। यदि अगर तेरे में दिमाग है तो तुझे ये करना होगा, पैसा मुझे दे दे, अदरवाइज तू बड़ी बुरी तरीके से पीटा जाएगा। अब बस करो समझे, तुम ये यहाँ पे कर क्या रहे हो, दिन दहाड़े किसी को लूट रहे हो। वो कहता है शैन शैन डोंट वरी। आई नो कि ये लास्ट क्वेश्चन है, इतना पैसा तो मुझे देगा? पैसा मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, आई हैव मनी एंड आई वांट टू टेक मनी, चल पैसा दे। वो कहता निकल यहाँ से। वो कहते क्या बोला तू? बोले क्योंकि मेरे पास पैसा है मेरा और मुझे तुझसे पैसा देना है, अब तू ऑर्डर लेट हो चुका है। बस हुआ, अब तू अपना मेडिकल बिल खुद ले। और हमारा बेटे उसके मुंह के ऊपर जोर से पंच मारता है और उसे बड़ी बुरी तरीके से मारने लगता है। ये देख के वहां सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहता सालों नालायक को खड़े क्या हो, मेरी मदद करो, तो तुमने हमारे बॉस पे मारा है। वो कहता है साला आदमी बस बोलना चाहता है, कुछ करो। वो कहता साले खड़े रहने से अच्छा मेरी मदद करो। वो कहता ओके बॉस। वो कहता है कि तू क्या चाहता है? वो कहता रिलैक्स, पैसा चाहिए ना, मदद करनी है ना, लो ये लो। और हमारे मेकेट उसे बड़ी बुरी तरीके से मारने लगता है। वो कहता तो अब बोल। उधर सो कूल यार, लिंगयू कितना कमाल का है। और हमारा मेकेट उनको पीट पाट के रख देता है, पर लेकिन इतने में उसका मन नहीं भरता। वो कहता तो लिटिल गाओ अब तू प्रॉपर्ली बोलेगा? तो क्या मैंने सही सुना शेन? गाओ फेंग जो कि हमारे स्कूल का वन ऑफ द मतलब कि 4 रिचेस्ट लोगों में से एक है, उसको लिंगयू लिटिल गाओ बोल रहा है। वो क्या था, क्या हुआ, बहरा हो गया क्या, या मैंने कुछ ज्यादा ही मारा? तुम अपने आप को स्कूल का बुली समझते हो क्या? तुम अपने आप को व्हाइट यांग से कंपेयर करते हो? उसकी तो मैंने लंका लगा दी थी, तेरी बाकी थी अभी। तो इसने मेरे को मैं क्यों मेंशन किया? तुमने मुझे कहा कि तुमने मुझसे बहुत ज्यादा लिए है, चल अब तू उसका कंपनसेट कैसे करेगा? बता तूने कितने लिए थे? मुझे 3 से 4 हजार। तो जानी इसका कितना इंटरेस्ट होगा? जितना अगर मैं पाऊंगा, डिपॉजिट में 7,000 तो होंगे बैंक में। वो कहता है कि अगर हम इसके मेरे बात करें तो करंटली तो पूरा फिक्स तो नहीं पता, पर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 10%। मुझे 10,000 यानी कि 7,000, दैट्स मीन 15,000, यानी कि इतना तो मेरा अलाउंस है। तब तो बढ़िया है कि 8,000 तो टोटल करके मैं तुझसे ले ही लूंगा अभी, चल बेटे ला। वो कहता है हाँ ये ले, मैं तेरे को 10,000 देता हूँ। होता 10,000, तेरे को क्या लगता है मैं तेरे जैसा बेकार हूँ? जितना मैंने
जितना तूने मुझसे लिया है बस मैं तेरे से उतना ही लूंगा, ये ले तेरा बाकी पकड़। बोलता वाह, एट लास्ट लिंग को पता है कि उसे कैसे क्या करना है। बोलते कि ये बात नहीं है, बट कहता है कि ये जो मैंने तेरे को पीटा ना ये तो कम ही है, क्योंकि जो जो तूने मेरे साथ किया ना उसका हिसाब तो बाकी है। वेल, क्या तुम मुझे मेरी लेबर फीस नहीं देगा जो कि मैंने तेरे लिए काम किए थे? होता ये रियल में वही है, होता जैसा एक्सपेक्ट था ये है कमीना। होता हाँ ये ले ये ले ये ले, ये इतना काफी है। वो उसे घूर के देख रहा है, तो तेरे जैसे को पीट के भी इतना ही मिला, ये सच में बड़ा गरीब है। ठीक है, अभी अपना आधा जो हिसाब है ना वो क्लियर हो चुका है, बाकी किसी और दिन। तो तुम मोटे बस रुक, मैं अपने बंदे बुलाऊंगा और देख फिर देख तू क्या करता हूँ मैं। हमारा बेटे उसे वहां पीट के रख देता है। वो कहता तू क्या सोच रहा है, क्या मैंने तेरे को खड़े होने को बोला? तो तूने मुझे ऑलरेडी बहुत पीटा है, पैसा भी ले लिया, अब और क्या चाहता है मुझसे? तू मेरे से ज्यादा बुली बन रहा है। कहता है और अब तुझे पता ही है, यदि अगर कोई तुझसे पूछे तेरे फेस के साथ क्या हुआ तो तू वो याद करता है कि मैंने भी इसे यही कहा था कि यदि तेरे साथ अगर ऐसा हुआ तो तू क्या कहेगा। वो कहता है कि मैं नीचे गिर गया था। वो कहता है मैं केयरलेस हो गया था और नीचे गिर गया था। सभी ने सुना, सही से सुना। गांव ने कहा ये दीवार से टकराया एंड देन गिर गया। किसी भी क्लासमेट अपने किसी से कुछ रिलेटेड कुछ भी, वो कहता है कि हमने सुना ये दीवार से गिर गया था, तो इसमें हमारा कोई लेन देना नहीं है। वो कहता तूने सुना, अगली बार ध्यान रखना चलते समय। उधर ठीक है मैं ध्यान रखूंगा अगली बार, तो अगली बार मेरी आंखों के सामने आया ना याद रखना जिंदा नहीं बचेगा तू। उधर समझ गया, नाउ गेट लॉस्ट। देखिए फाइनली गाँव फाइनली यहाँ से चला गया, उसे उसकी ही औकात में किसी ने बता दिया। ओह मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सच में। लिन यू तुम कितने कमाल के होगे। हम देते हैं शेन के लिए कि 1 मिनट, लिन यू ने खुद उसे हाथ नहीं लगाया, इसने किसी एक कमाल की फोर्स का इस्तेमाल किया इसे पंच मारने के लिए। कुड इट बी न्यू कुछ सीक्रेट छुपा रहा है, मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ तो। माँ मेगरी कहता है कि मुझे थोड़े एक्यूपेंचर नीडल्स चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए, एक न्यू फोन चाहिए मेरी बहन के लिए, और हाँ ये भी हो गया एक गिफ्ट के रूप में। अभी भी पैसा मेरे पास काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। कौन कोई और आओ यार परेशानी खड़ी करने के लिए। होता लिन यू, होता आ गया, मेरा पैसा चल के आया है। होता कि यू अमीने तू तू गो से फाइट बैक कर लिया, क्या तू मरना चाहता है क्या? उसका बाप वो यहाँ हमारी इस पूरी सिटी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी को मतलब ऑन करता है। होता कि मैंग आई नो ये सरफेस पे चाहे कितना ही क्यों ना हो, पर लेकिन एक्चुअली इसके अंदर भी सेंस ऑफ राइटनेस है, ये भी राइटियस है। तो या तू लेट हो गया, तेरे को एक बढ़िया शो देखने को मिलता तो यहाँ होता ना, कसम से तुम दोनों साथ मिलके उसे पीटते। होता दैट्स राइट यार, वो कमीना साला हमेशा बस हमारे सामने आता था, मैं खुद उससे नफरत करता था। चलो अच्छा तूने उसे पीटा, वहाँ पे कोई आता है कि लिन यू मैंने सुना तूने फाइट की। वो कहता ओए साले देख के नहीं चल सकता। होता सॉरी सर मेरा कोई ज्यादा प्रपोजल नहीं था। जब तू इतना हमेशा जल्दबाजी में रहता है, मेरे पास तेरे को कहने के लिए कुछ नहीं है। होता कि ये सारे एक एक करके क्यों आ रहे हैं, लगता है कि कुछ तो बात होगी, मेरी चिंता करते हैं। होता भाई भाई मैंने सुना कि तूने गाँव से फाइट की, तू ठीक है? होता रिलैक्स तेरा भाई ठीक है कुछ नहीं हुआ, हम डिनर के लिए चलेंगे। ओए तुम दोनों आज मेरी पार्टी है, चलो तुम लोग भी चलो मेरे साथ। अमीटे एक होटल में आता है। वो कहता है कि क्या ये हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा ही फैंसी है। वो कहता है ये होटल सबसे द बेस्ट है, इसका नाम है जियान गैन प्रोविडेंस, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। लिंग यू मेरे को कभी लगा नहीं था तो इतना गोर्जियस होगा, तो मुझे लगा था ये सेकंड फ्लोर के कैंटीन के जैसा होगा, पर पीडीसी ये तो यहाँ इस प्रकार से है। फॉर्चुनेटली मेरे पॉकेट में इस वक्त 20,000 जो कि मैंने रिसीव किए थे। वो कहता है कि लिंग यू कभी सोचा नहीं था तो इतना खतरनाक आदमी होगा। यार ये आदमी को 2 कप से कमाल की खूबसूरत लड़कियों के द्वारा ऐसे ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो वहाँ पे अपना ऑर्डर देने लगता है। वो कहता है कि 1 लार्ज प्लेट ये पिज्जा एंड देन ये भी। होता स्टॉप स्टॉप तुमको ज्यादा ही ऑर्डर कर रही हो, दूसरों को भी ऑर्डर करना है, टेंशन मत लो। वो क्या मैं लड़की हूँ तो मुझे थोड़ा कुछ ज्यादा ही खाना पड़ता है, और उस चीज की आदत चीजों की तुम टेंशन ही मत लो। होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे लगा था लिंग यू तो ग्रेजुएशन के बाद हम सबको कोई बड़ी पार्टी देगा, पर लेकिन तू तो ऑलरेडी स्टार बन चुका है। पर लेकिन सुनो गाओ जून फैंग है ना, वो इतना आसान आदमी नहीं है जो कि तुम्हें जाने देगा। तुमने उसका मुंह रगड़ा है, पक्का वो अब तुझे रगड़ेगा, इस चीज को नहीं छोड़ेगा, वो पक्का रिवेंज लेने के लिए आएगा। तो उसमें इतनी औकात है कि वो वापस आएगा। तो कि गाओ फैंग एक ऐसा आदमी है जिसने कभी हार को नहीं देखा है। लिख के ले लो, वो बंदे हायर करेगा तुम्हें पीटने के लिए। तो बेटर टैंक क्या तुम मेरे भाई की मदद करोगे? आई नो कि लिंग यू ने इतना बड़ा मिसअप क्रिएट कर दिया है, पर लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक मैं साथ हूँ। लिख के ले लो, जून फैंग ना बिल्कुल भी कोई भी घंटा कोई मूव नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब है कि लिन यू को कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, क्यों है ना शैन? वो कहता हाँ लिन यू खुद ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, हर सिचुएशन में वो किसी को भी डिफीट कर सकता है 1 by 1। कि शैन ने सही कहा। यदि अगर इस दुनिया में जीना है तो अपने आप को पावरफुल बनाओ 3 चीज़ों के अंदर, 3 में से कोई एक में भी अगर तुम पावरफुल बनाओ लोगे तो इस दुनिया में रहने के तुम काबिल हो जाओगे। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा भाग्य है। वो एक डायरेक्शन है मेरे सामने। वो कहता है 1 मिनट, मेरे से इससे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है ये मेरे तरफ ऐसा क्यों देख रहा है जैसे ये मुझे खा जाएगा। कुछ समय बाद वो कहती कि ओह आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा खा लिया, मुझे जरा वॉशरूम जाके आती हूँ। बोलते मैं भी आती हूँ। तो चलो अच्छा है, चलो मैं अभी जरा इससे गाओ शेन से पूछ लेता हूँ। बाय द वे
कभी मेरे साथ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चलेगा? क्योंकि मैं एक बार वहां गया था जब मैं बच्चा था। वैसे अचानक से तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं तो जस्ट ऐसे ही देखना चाहता था कि एंशियंट पीपल्स की द्वारा बनाई हुई अटैचमेंट क्या है, क्या पता उनको कुछ स्पेल भी आते हो। हम देखते हैं गाँव, वहाँ पे हम देखते हैं जो शेंज है वो कुछ रिएक्शन देती है। वो कहती है लगता है तुम्हें कुछ तो पता है। वहाँ पे एक आवाज आती है कि ए हमसे दूर रहो। लेडीज कम ऑन, कितना चार्ज रखोगी एक चार्ज का? हमारे साथ सो लो एक रात। उधर एक मिनट, मेरी बहन। उधर नहीं, ये तो जांग की वॉइस है। अरे बाप रे, ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज गई है। वाह, एक और लड़की। लिन यू तुम ठीक हो? देखिए निंग यू तुम ठीक हो? वो कहते कि ये कमीने लोग हमारा हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि अगर तुमने इनसे माफी नहीं मांगी है तो फिर मुझे मत कहना क्या कि काम मैं तुम्हारे साथ इतना ब्रूटली क्यों गया। होता तुम मरना चाहते हो, लगता है तुम लड़कियों के सामने अपना फ्लैश दिखा रहे हो, जिंदगी पूरी हो गई है तुम्हारी। होता बच्चों, हम जियांग यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। हमारे सामने झुको, समझे, हमसे दया की भीख मांगो। वो कहता नालायक हो, और वो वहां पे उनको मारता है कि तुम्हारी इतनी औकात भी है। वो कहता तेरी इतनी मत मारो साले को। वो कहता है वाह क्या बात है, ये शर्ट तो बड़ा कमाल का है। वो कहता है एक मिनट तुम मेरे पीछे। हम आमेडे उसे बड़ी बुरी तरीके से मारता है। वो द ब्रांच ऑफ गेट्स, वहां पे हम देखते हैं उसका दोस्त भी मदद करता है कि वेल डन। वो कहता है गुड जॉब। ने भी अपने स्कूल का नाम बनाया है, ऐसे ही नहीं है। द जियांग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बड़ी टेरिफाइंग है। तो किसने कहा जियांग टेक्नोलॉजी ग्रुप जो टेरिफाइंग है? आखिरकार वहां पे हम देखते हैं कुछ हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर्स आते हैं कि अपनी डिस्टेंस बनाओ, अपनी इंजरी को अवॉइड करो। चलो एशियन, क्या तुम इनसे फाइट करने वाली हो? मामेट उसका हाथ पकड़ लेता है। उधर वेट, देखिए किसी औरत को इस सिचुएशन में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। उधर की अपनी डिस्टेंस बनाना, हर्ट मत होना, मौका देखते ही भाग जाना। ये साथ है, क्या तुम सच में इनसे लड़ लोगे? ये इम्पॉसिबल है। उधर डोंट वरी, उधर क्या तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? बच्चे मौत को दावत मत दो। और वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। हमारा मेट पल भर में बच जाता है। वो तो बड़ा बड़ा तेज है ये, वो फिर से बच जाता है। वो तो ये कैसा है? वो अटैक पे अटैक करता है। वो कहता है कि ये क्या, तू गैंग कर क्या रहा है? अरे बस कर। वो कहता है तुम्हारा हो गया माई टर्न, और हमारा मेट उसे दे मारता जमीन पे। उसकी कांच की बोतल भी वहां टूट जाती है। होता बिग ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दो। होता चलो कौन तुम में से कोई आना चाहेगा आगे? होता नहीं नहीं नहीं, द बिग ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। वो लोग भी वहां माफी मांगने लगते हैं। तुम्हें किसने कहा मुझसे माफी मांगने के लिए? सॉरी लेडीज, ये हमारी गलती थी, हमने कुछ ज्यादा ही पी लिया था, हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज कोई कंप्लेंट मत करना। होता कि सच में ये बड़ा कमाल का है। वो कहते कि ठीक है चलो कोई ना, हम ऑलरेडी पीटे जा चुके हैं, अब हमें छोड़ दो भाई, कैसा रहेगा, इस मैटर को यहीं सॉल्व कर लेते हैं। मतलब बढ़िया बात करते हो तुम। मतलब मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, प्लीज फील फ्री। वो कहता है नॉट ए बिग डील, चलो डिस्कस कर लेते हैं कंपनसेट के बारे में। हमने माफी मांग ली है, अब हम और क्या करेंगे, कोई भी यहाँ हर्ट नहीं हुआ है। तूने मेरी बहन को हरास करने की कोशिश की है, हमारा अच्छा खासा डिनर का जो मूड है उसे रन कर दिया। तुझे पता है इसका क्या कॉस्ट होगा, क्या होगा यदि अगर इस बारे में हम यूनिवर्सिटी को कंप्लेंट करें तुम लोगों के बारे में? वो कहता है कितना चाहिए भाई? तो ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है थोड़ा थोड़ा, तो कुछ नहीं, बस तुम्हें एक औरत को 1000, दूसरी औरत को 2000, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सुन के वो कहता भाई थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। होता कि एक बार पे कर लो तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज मुझसे फाइट कर लो, ये बढ़िया है। कि लिन्यू तो कुछ ज्यादा ही स्किलफुल बंदा बन चुका है यार, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो टेक इट इजी, हाँ हम कंपनसेशन देते हैं। होता इसने इनको पीटा, यही कंपनसेशन मांग रहा है। लिन्यू तू तो सच में औसम बन चुका यार। होता ये लो यार 3000, मतलब कि 3000 रुपये रखो यार। होता ज्यादा बुरे मानने की जरूरत नहीं है, पंगा उससे लो जिसको तुम कंपनसेट ना कर पाओ, ठीक है वो तुम्हें कंपनसेट करे। तो इस हिसाब से दुनिया में जिया जाता है। ये एकदम मेरे सिमिलर वर्ल्ड जैसा ही है, बस कल्टीवेशन वर्ल्ड में दूसरों को इस पॉइंट ऑफ मोमेंट पे जान से मार देना होता है, यहाँ पे जिंदा छोड़ दो। ब्रदर लिन्यू आज की मील तो बड़ी कमाल थी, पर लेकिन तुमने इसे काउंट नहीं किया। मुझे क्यों, तुम लोगों ने खाना नहीं खाया क्या? कि वेट, ये मुझे इस प्रकार से क्यों कह रही है? मुझे क्योंकि तुमने तो 1 रुपये भी नहीं खर्चा, तुम इसे मील कैसे कह सकती हो? ये तुम मुझे एक और बार प्रॉमिस करते हो तो ठीक है। मुझे तुम क्या चाहती हो? मैंने देखा है तुम एक्सरसाइज करते हो क्योंकि तुम अपना वेट लूज करना चाहते हो, क्यों है ना? कैसा रहेगा जब तुम वेट लॉस कर लो तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। खाना तो सच में बड़ा कमाल का था। ये सुन के वो दोनों तो हैरान हो जाते हैं। तो इसके बारे में हम जरा बाद में बात करेंगे। तो नहीं, तुम्हें मुझे अभी ही वादा करना होगा। होता जांग, मैं लेट हो रही है, समय आ गया है चलने का घर। ओके ठीक है, चलो हम बाद में बात करते हैं, बाय बाय। शेन रुको तो सही, मैं आ रही हूँ। मुझे भाई तुम ठीक हो क्या? तुम हमारे साथ स्कूल चल रहे हो ना वापस? सॉरी सिस्टर, पर लेकिन मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं बाद में आता हूँ। मुझे डोंट वरी ब्रदर, जब तक मैं इनके साथ हूँ तब तक कोई टेंशन की बात नहीं। होता तेरी हेल्प किसको चाहिए यार? यू श्योर? इतना मैं जानता हूँ इस स्कूल को, उतना कोई भी नहीं जानता। मैं तेरी मदद करूंगा जो तेरी इच्छा है। फाइन, चल मेरे साथ। मुझे ठीक है इस तरफ से। होता रियली तुम्हें अपनी क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए और पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। होता कि ये लिन्यून जो है ना, ये पहले से भी 100 गुना ज्यादा डिफरेंट है। बोलता हाँ ये तो सही कहा, मुझे मेरे भाई से डिफरेंट वाइब आ रही है। ये और भी ज्यादा मोर एंड मोर, मतलब बहुत ज्यादा एकदम अलग वाइब दे रहा है। बढ़िया है मेरे लिए, मेरे भाई के लिए।
और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी का नाम है ड्रैगन एम्परर हु बिकम इनविंसिबल, ठीक है, ऐसा ही कुछ नाम है इसका। एंड देन इसके टोटल करके 115 चैप्टर हैं, ठीक है, बड़े बड़ी वे ठीक है, कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े आसान से हो जाएंगे, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एंड देन जो कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी 29 तारीख को, जो वैम्पायर वाली कहानी थी, बढ़िया बड़ी भी थी, उसमें बस फ़र्क इतना है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही वॉयलेंस वाली चीज़ें बोल दी थी, क्योंकि हमें टर्म एंड कंडीशंस को वॉयलेंट नहीं करना चाहिए, जो कि मैंने बोल दी थी। आई होप कि इस वीडियो में ऐसा ना हो। वो क्या है कि भाई कल वो कुछ वो देखो कहानी कुछ ऐसी थी जिसमें भाई वो अपने आप मतलब कि शब्द निकल रहे थे कि इंसान नालायक, ये ऐसे ऐसे कुछ शब्द निकल रहे थे। बाकी देखो मतलब कि वो जो थी, ऐसा एक बार मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है, पर लेकिन मैंने आज ये मेरा लाइफ में पहली बार है कि मैंने किसी टर्म एंड वॉयलेंस को मतलब गाइडलाइंस को तोड़ा है। ये मेरा शायद तक पहली या दूसरी बार होगा। कोई ना, मैं यूट्यूब के साथ ऐसे ऐसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, वैसे तो हम करते ही हैं आमतौर पे, हमसे गलती होती है तब। वेल वो कल जो वीडियो थी ना वो ऑसम थी भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा एक अलग ही लेवल पे। और मेरे को रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने उस वीडियो को यूट्यूब से डिलीट कर दिया था, वैसे तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई थी, बट मैंने उसे डिलीट कर दिया। आई होप काश मैं उसे डाउनलोड करके वापस अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लेता, तो तुम लोग टेलीग्राम पे जाके उसको देख सकते थे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था। एंड देन अदर विश, अगर तुम लोग में से किसी को कोई प्रमोशन वर्मोशन करवाना है तो बीसी मेरे को बोल देना, मैं करने के लिए तैयार बैठा हूँ, कोई दिक्कत की अपनी बात नहीं है, ठीक है। मैं अदर यूट्यूबर अदर एक्सप्लेनर से बहुत कम प्राइस चार्ज करता हूँ, ठीक है, बहुत कम प्राइस, क्योंकि देखो भाई तुम लोग करोगे मेरा नाम भी आएगा कि हाँ भाई ओटाको फ्लिक्स भाई ने मदद की थी, क्योंकि भाई मैं मदद करने के लिए माहिर हूँ। कोई मेरे को ये नहीं कहे कि भाई ओटाको फ्लिक्स भाई तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला बंदा है। भाई मैं एटीट्यूड वाला नहीं हूँ, मैं बस मतलब की मदद करना चाहता हूँ, बस तुम लोग आते ही तो नहीं हो, मेरे पास ना कोई स्पॉन्सर आता है ना ही कुछ, अदर्स के पास आ जाता है, मेरे पास नहीं आता। और बाकी तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नहीं तो पेज को सब्सक्राइब करें। और देखो भाई तुम लोगों के कहने पर मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, तो भाई अच्छा सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। मैंने तो यार कल की वीडियो को धोखा हो रहा है कि यार इतनी मेहनत की थी एक पूरे दिन में, बढ़िया बनाई थी वीडियो, पर लेकिन भाग्य में नहीं लिखा अपने, तो अब क्या क्या कर सकते हैं। खैर चलो छोड़ो, क्या कोई ना, हम देख लेंगे आगे, अगर मौका मिला फ्यूचर में तो वापस उसका बना लेंगे, क्योंकि उसके सिर्फ 16 ही चैप्टर आए हुए थे, क्या पता आगे और चैप्टर आ जाए तो हम आगे कर लेंगे, ठीक है, ये बढ़िया है। ठीक है, तो मिलते